दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 21 नवंबर 2021 और 21 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उसको डिटेल में और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से रिवीजन करेंगे। आज का सबसे पहला प्रश्न बना है कि हाल ही में यानी कि नवंबर में कहाँ पर भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र यानी कि ग्रास कंजर्वेटरी या फिर जर्म प्लाज्म संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो सबसे पहले इसका आंसर समझो। इसका आंसर हो जाएगा रानीखेत उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रानीखेत उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप लोग यहाँ पर समझना कि चूंकि ये भारत का पहला ऐसा केंद्र है इस वजह से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हमेशा याद रखना, मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों से मैं जो करंट अफेयर्स बता रहा हूँ, जो चीज़ भारत में पहली बार होती है वो एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। नोट कर लो, ये क्या चीज़ बनाई गई है पहली बार में? घास संरक्षण केंद्र। जो घास होती है, ग्रास होती है, उसका एक कंजर्वेटरी बनाया गया है, या फिर जिसको बोलेंगे जर्म प्लाज्म संरक्षण केंद्र। जर्म प्लाज्म संरक्षण केंद्र कंजर्वेशन सेंटर जो है ये उत्तराखंड के रानीखेत में इस्टेब्लिश किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से लिखा है इंडियाज फर्स्ट भारत का पहला जर्म भारत का पहला जर्म प्लास्ट ग्रास कंजर्वेटरी डेवलप्ड इन उत्तराखंड के रानीखेत में इसको डेवलप किया गया है। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पर समझना कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में इसका उद्घाटन किया गया है। तो एग्जैक्टली प्लेस अगर आपसे पूछे तो आप ये भी समझ सकते हैं। दोस्तों इस केंद्र को इस्टेब्लिश किया गया है क्योंकि घास की भी कई वैरायटी होती हैं। आप लोग तो सिर्फ एक घास को जानते होंगे जो कि आपने पार्क वगैरह में देखी होगी, लेकिन इसके अलावा भी घास की कई प्रजातियां होती हैं। उनका संरक्षण किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उनको लोगों के बारे में उसके जागरूकता पैदा करी जाएगी। उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड की कैपिटल आपको पता होगा, इसकी शीतकालीन कैपिटल है देहरादून और ग्रीष्मकालीन कैपिटल है इसकी गैरसैंण। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड के राज्यपाल गवर्नर का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम है। उत्तराखंड के सीएम का नाम है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के सीएम का नाम है पुष्कर सिंह धामी, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब उत्तराखंड राज्य की प्रमुख डैम कौन कौन से हैं, प्रमुख बांध परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? पहली है कोटेश्वर बांध, ये भागीरथ नदी पर स्थित है। उसके बाद में है लखवार बांध जो कि यमुना नदी पर है। रामगंगा बांध ये रामगंगा नदी पर है। टिहरी बांध ये भागीरथी नदी पर है। भीमताल बांध, उसके बाद में आता है आपका नैनीताल। उत्तराखंड को भारत को झील जिले के रूप में जाना जाता है। ये वाला पॉइंट अभी रिसेंट में एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है उसमें ये वाला पॉइंट पूछा गया था, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से रिवीजन कर सकते हो। अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि किस बैंक ने धोखाधड़ी की रोकथाम पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण हाल ही में शुरू किया है? तो ये जो मुंह बंद रखो मुंह बंद रखो मुंह बंद रखो नाम से ये जो अभियान का दूसरा संस्करण है इसको हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने रिलीज़ किया है। तो ये जो कैंपेन है ये बेसिकली धोखाधड़ी रोकने के लिए एक जागरूकता अभियान है जिसको एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में शुरू किया है। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च कर दिया है मुंह बंद रखो कैंपेन का जो दूसरा संस्करण है उसको हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है। अब उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इंटरनेशनल धोखाधड़ी जागरूकता सप्ताह, अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी जागरूकता सप्ताह हर साल 14 तारीख से 20 नवंबर 2021 तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है, ये आपको याद रखना है। एचडीएफसी बैंक के बारे में समझते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके एमडी एंड सीईओ का नाम है शशिधर जगदीशन। इसके एमडी एंड सीईओ हैं। अब भारत के 5 बड़े प्राइवेट बैंक, पता है जिस समय मैं दोस्तों एक बार आईबीपीएस का इंटरव्यू दे रहा था
जिसमें कि मैं फाइनली सेलेक्ट हुआ था और बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे मिला था। तो इंटरव्यू में मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ भारत के 5 बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक कौन कौन से हैं। विश्वास मानिए बहुत कम बच्चे इसका आंसर दे पाए थे। मैंने इसका आंसर दिया था जिसकी वजह से मैं फाइनली सेलेक्ट हो गया था। अगर आपसे मैं बोलूँ तो आप 2-3 बता पाओगे, HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI। इसके अलावा ज़्यादा लोगों को याद नहीं होता है। तो देखो इसमें कौन कौन सा है। HDFC बैंक जो कि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। ICICI बैंक जिसका मुख्यालय वडोदरा गुजरात में है। एक्सिस बैंक जिसका मुख्यालय मुंबई में है। कोटक महिंद्रा बैंक जिसका मुख्यालय मुंबई में। यस बैंक इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। तो ये सभी प्राइवेट बैंक हैं, आप लोग इसको याद करके जाएं अगर आप IBPS वगैरह की तैयारी कर रहे हो। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि विश्व क्रॉनिक ऑब्स्ट्रैक्टिकल पल्मोनरी डिजीज जिसको बोलते हैं COPD, वर्ल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हर साल किस दिन मनाया जाता है। सो गाइस एवरी ईयर नवंबर के तीसरे बुधवार को, हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को वर्ल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, विश्व क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं वर्ल्ड COPD डे, COPD नाम से शॉर्टकट में आपको मिलेगा। याद रखना एग्जाम में आपसे COPD डे के नाम से ही मिल जाएगा। तो हर साल ये कब मनाया जाता है, नवंबर के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार ये जो दिवस है ये 17 नवंबर 2021 को मनाया गया है। इस बार ये दिवस 17 नवंबर को मनाया गया है। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम क्या है। इसकी थीम हो जाएगी हेल्दी लंग्स नेवर मोर इम्पॉर्टेंट। हेल्दी लंग्स नेवर मोर इम्पॉर्टेंट, इसकी वर्ष 2021 के लिए थीम है, आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बनेगा, वर्ल्ड लंग डे कब मनाया जाता है, 25 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है वर्ल्ड लंग कैंसर डे, हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन को निकाल कर किस क्वेश्चन के नीचे रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप चीज़ों को समझिए, आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप ये सोच कर देखिए मैंने इसको बनाया किस तरीके से होगा, ये खुद से सोचना होता है। चूंकि लंग्स की बात हो रही है तो वर्ल्ड लंग्स डे ये ढूंढ कर लाए, वर्ल्ड लंग कैंसर डे ये ढूंढ कर लाए। इससे क्या होता है कि याद करने में आसानी हो जाती है। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक करें। और मैं बता रहा हूँ आपको शानदार PDF है, शानदार क्वेश्चंस हैं, आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे PDF जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लेकर उनको पढ़ें बेफिक्र होकर, कॉन्फिडेंस में। क्योंकि डाउट में रहेंगे, 4 किताबें और पढ़ोगे, इसको अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, नुकसान हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा स्विट्जरलैंड स्थित एक जलवायु समूह है जिसका नाम है IQ एयर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत की कैपिटल दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया है स्विट्जरलैंड में स्थित एक कंपनी जिसका नाम है IQ एयर ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहर कौन कौन से हैं। भारत का दिल्ली पहले स्थान पर है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा तीसरा भी बताऊंगा, लिस्ट दिखा देता हूं। यहाँ पर मैंने लिस्ट भी इसके लिए बनाई है कि सबसे खराब गुणवत्ता वाले जो शहर हैं वो हैं भारत का दिल्ली, पाकिस्तान का लाहौर और बुल्गारिया का सोफिया। ये 3 शहर हैं जो कि टॉप के 3 पोजीशंस पर आते हैं। अगर हम लोग टॉप 10 शहरों की बात करें तो इन टॉप 10 शहरों में कौन कौन सा शहर है। इसमें दिल्ली के अलावा कोलकाता और मुंबई ये देश भी टॉप 10 में आते हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया गया है जिसकी खबरें आप लोग न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, बड़े फ्रंट पेज पे इसका ऐड भी चल रहा है। तो इसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया है
आपका ये जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो इसका आप ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 341 किलोमीटर लंबा है और इसमें 6 लेन चौड़ा ये हाईवे जो है वो बनाया गया है। ये कहाँ से कहाँ को कनेक्ट करेगा? ये लखनऊ को गाजीपुर से कनेक्ट करने वाला हाईवे है, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों को जोड़ेगा, जैसे कि लखनऊ, यहाँ पर ये जोड़ेगा लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, इन सभी जिलों से होकर ये पूर्वांचल एक्सप्रेस जाएगा। अब इसको डेवलप किसने किया है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड NHAI के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है। NHAI की स्थापना 1988 में करी गई थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और उनका रखरखाव करना। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष का नाम है सुखबीर सिंह संधू। ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार, अभी रिसेंट में, मतलब पिछले 3 से 4 महीने में ये 2-3 एग्जामों में मैंने खुद देखा है। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि भारत ने किस दिन अपना पहला ऑडिट दिवस, आप देखो ये ऑडिट दिवस पहली बार बनाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16 नवंबर को। याद रखना अच्छे से कि भारत ने किस दिन अपना पहला ऑडिट दिवस बनाया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16 नवंबर। 16 नवंबर को ये दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, चूंकि पहली बार इस दिवस को बनाया है, तो फर्स्ट ऑडिट दिवस नवंबर 16 को हर साल मनाया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, चूंकि ऑडिट की बात चली है तो कैग के बारे में भी समझते हैं, कंट्रोलर जनरल, ऑडिटर जनरल। ठीक है, अभी रिसेंट में जो लोग UPSI का एग्जाम दे रहे हैं वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कैग से भर भर कर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस समय भारत का कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू इस समय भारत के कैग हैं। UPSI में अभी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताओ कैग, भारत के किस आर्टिकल का संबंध कैग से है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 का जो संबंध है ये कैग से रिलेटेड प्रावधान देता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्राधिकरण है जिसको आर्टिकल 148 से रिलेटेड माना जाता है। इसकी स्थापना 1858 में। इसकी कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी इसमें पहले होगा वो इसका कार्यकाल माना जाता है। क्वेश्चन बनेगा, किस संस्था ने 2 प्रकार के NBFCs के लिए आंतरिक लोकपाल तंत्र, यानी कि इंटरनल ओम्बड्समैन मैकेनिज्म शुरू करने की घोषणा करी है? तो हाल ही में 2 प्रकार की जो ये ओम्बड्समैन है, लोकपाल है, इसको शुरू करने की घोषणा करी है RBI ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं RBI इंट्रोड्यूसेस इंटरनल ओम्बड्समैन मैकेनिज्म फॉर सेलेक्टेड NBFCs। तो सेलेक्टेड NBFCs के लिए इनको अपॉइंट करने की घोषणा हाल ही में करी है RBI ने। ठीक है, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में, और इस समय इसके गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में किस राज्य ने पक्के टाइगर रिजर्व घोषणा, इंग्लिश में समझो, पक्के टाइगर रिजर्व डिक्लेरेशन को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो हाल ही में एक डिक्लेरेशन को मंजूरी दी है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश ने नवंबर में जिस डिक्लेरेशन को मंजूरी दी है उसका नाम है पक्के टाइगर रिजर्व डिक्लेरेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश की जो कैबिनेट है उसने अडॉप्ट कर लिया है पक्के डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, पक्के डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज को हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने अडॉप्ट कर लिया है। बेसिकली इसमें जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसको थोड़ा सा लचीलापन लाने के लिए और इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है, और जो कि अपने तरीके का पहली बार मतलब कोई डिक्लेरेशन है जो कि किसी राज्य ने अपनाया है। अरुणाचल प्रदेश की बात चली है तो इसकी कैपिटल है ईटानगर, इसके मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू और इसके राज्यपाल का नाम है डी मिश्रा। और इसमें अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं? पहला है नाम दफा नेशनल पार्क,
दूसरा है मौलिंग नेशनल पार्क, तीसरा है मेहाव वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके बाद में आता है दिवांग वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके बाद में आता है ईटानगर वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके बाद में आता है सेसा पक्षी अभ्यारण्य। ये सभी जो अभ्यारण्य हैं, ये सभी जो नेशनल पार्क हैं, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। क्वेश्चन बनेगा विश्व दर्शन दिवस वर्ल्ड फिलॉसफी डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा नवंबर के तीसरे गुरुवार को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नवंबर के तीसरे गुरुवार को यह दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड फिलॉसफी डे। हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड फिलॉसफी डे जो कि नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार वर्ष 2021 में ये जो दिवस है ये 18 नवंबर को मनाया जा रहा है। चलिए अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको हमारे करंट अफेयर्स कैसे लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में आईसीसी ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा करी है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी महिला जयावर्धने, शॉन पोलाक और जेनेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों को नवंबर 2021 में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा करी है। तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा है जयवर्धने, तीनों का फोटो लगा हुआ है। अभी इनके देश कौन कौन सा देश है वो भी बताएंगे, पहले इसका फ़ोटो देख लो और आगे देखो। मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि ये जो आईसीसी का हॉल ऑफ फेम है ये ऐसे प्लेयर को इसमें शामिल करता है जिनको इतिहास में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त होती है। इसकी शुरुआत वर्ष 2009 में करी गई थी और अब तक इसमें कुल 106 खिलाड़ियों को शामिल किया गया, जिसमें मैं सर्किल कर रहा हूँ, मतलब ये अपने आप में क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। अब पहला खिलाड़ी इसमें महिला जयावर्धने है जो कि श्रीलंका देश के हैं, पूछा जाता है। शॉन पोलाक ये साउथ अफ्रीका टीम में है। जेनेट ब्रिटेन ये इंग्लैंड की टीम में है। तो ये सारे पॉइंट्स भी अगर आपको याद हैं तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हैं। आईसीसी के बारे में सोचते हैं, इसका मुख्यालय दुबई में है। इसकी स्थापना करी गई थी 15 जून 1909 में। आईसीसी के अध्यक्ष का नाम है ग्रेग बार्कले। आईसीसी के उपाध्यक्ष का नाम है इमरान ख्वाजा। अब इतना सब कुछ पढ़कर जाओगे तो शायद ही कोई क्वेश्चन गलत करके आएगा। बिल्कुल भी अगर ध्यान नहीं देते हो तो भले गलत हो जाए, अदरवाइज क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस नहीं है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।